जय बजरंगबली। जय श्री हनुमान जी की जय। बोलिए महावीर हनुमान की जय। श्री शंकर जी की जय। श्री रामचंद्र जी की जय। हम श्री हनुमान जी के बारे में उनकी कथा, इसके पहले उनके जन्म, उनके अवतरण, उनके अंजना के गर्भ में प्रवेश होने तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। अब इसके आगे की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान महावीर हनुमान भगवान जब अंजना के गर्भ में कान के द्वारा प्रवेश कर गए थे तो चैत्र शुक्ल 15 दिन मंगलवार था। अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार ग्रहण किया। और अब अंजना और केसरी उनके पिता, वानर राज केसरी, इन लोगों के आनंद की कोई सीमा न रही। और क्यों भी सीमा रहेगी, जो हनुमान जी के रूप में, शंकर जी वानर रूप में हनुमान जी जो प्रकट हुए हैं, ये लोग बहुत ही आह्लादित थे। धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बालक बढ़ते गए और उनका लालन पालन बड़े मनोयोग से होने लगा। अच्छा, इसमें एक और बात है। चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान श्री शंकर ने वानर रूप से अवतार ग्रहण किया। कुछ लोगों के मत से हनुमान जी की जन्म तिथि कार्तिक कृष्ण 14 या कार्तिक शुक्ला 15 भी मानते हैं, परंतु हम चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर वानर रूप में अवतार ग्रहण किया। जो ही हम उसके बाद इतना आनंदित हुए कि आनंद मग्न हो गए। भगवान के मनोयोग, उनका बड़ा ही लालन पालन बड़े अच्छे ढंग से होने लगा। और जब भी अंजना कहीं जाती तो उन्हें अपने हृदय से सटा लेती। वैसे भी आप देखते होंगे कि जो भी वानरी हैं वो अपने बच्चों को पेट से हृदय से सटा करके ही लेके चलती हैं। और केसरी बालक को अपनी पीठ पर बैठाकर छलांग भरते और शिशु को आनंदित देखकर स्वयं आनंद मग्न हो जाते। अब एक दिन की कथा, एक दिन क्या हुआ कि अंजना कहीं इस बच्चे को छोड़ करके फल फूल लेने के लिए चली गई। केसरी, वानर राज केसरी पहले से ही बाहर गए हुए थे। बालक घर में अकेला था। बालक मतलब वही वानर भगवान हनुमान, ये अकेले घर में थे और इन्हें भूख लगी हुई थी। तब क्या हुआ, उसने इधर उधर देखा और उन्हें जब कोई चीज न दिखाई पड़ी तो अंत में उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। तो सूर्य पर पड़ी तो सूर्य की तरफ वो दौड़ पड़े। प्रातः काल का समय था और उन्होंने सोचा कि यह बड़ा ही सुंदर लाल 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 फल है। तो संकट मोचन हनुमानाष्टक में लिखते हैं, हनुमाष्टक में तुलसीदास जी कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। और ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी बिनती तब छाणी दियो रवि
कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे भगवान श्री हनुमान जी की कथा का हम लोग रसपान कर रहे हैं और इस तरह से लाल फल समझ करके सूर्य भगवान को उन्होंने सूर्य भगवान का भक्षण कर लिया। वायु, और देखिए यह सुंदर लाल लाल फल है, यह खाने खेलने दोनों ही के काम में आएगा, ऐसा सोचते थे। बालक ने सूर्य तक जब पहुंचने की चेष्टा की, वायु ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति दे दी थी। और यह समझिए कि शंकर जी की इस लीला में आश्चर्य कौन सा है। वह बालक आकाश में उड़ने लगा। देवता, दानव, यक्ष आदि उसे देखकर विस्मित हो गए। वायु के मन में भी शंका हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा यह नन्हा सा बालक सूर्य की ओर दौड़ा जा रहा है। मध्याह्न काल के तरुण सूर्य की प्रखर किरणों से कहीं यह जल न जाए। उन्होंने हिमालय और मलयाचल से शीतलता इकट्ठा किया और अपने पुत्र के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य ने भी देखा, उनकी दिव्य दृष्टि में बालक की महत्ता छिपी नहीं रही। उनके मन में कई बातें आई। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शंकर ही वानर बालक के वेश में मेरे पास आ रहे हैं। तब उस दिन था ग्रहण। अपना समय जानकर राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आ गए। उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य के रथ पर बैठा हुआ था। कौन? राहु। राहु जब सूर्य को ग्रसने आए उस समय भगवान हनुमान सूर्य के पास बैठे हुए थे। तो राहु ने देखा कि एक कोई बानर उनके पास बैठा हुआ था। वो साधारण बानर जानकर उनकी कोई परवाह राहु ने नहीं किया और पहले की ही भांति सूर्य पर टूट पड़े। परंतु जब बालक के कठोर हाथों से वह पकड़ लिया गया तब वह भयभीत हो गया। तब राहु को सूर्य देव ने पकड़ लिया। राहु को सूर्य के बजाय श्री हनुमान जी ने राहु को ही पकड़ लिया। राहु उनको सूर्य को ग्रसने जा रहा था तो इनको जो है कोई जब बानर दिखाई दिया जो सूर्य देव वहां बैठे हुए थे, सूर्य देव के पास श्री हनुमान जी बैठे हुए थे, तब वह अपने कठोर हाथों से पकड़ लिया और तब वह भयभीत हो गया और किसी प्रकार से अपने को छुड़ा कर भागा और राहु सीधे दरवाजे से इंद्र के पास पहुंचा। राहु भाग करके इंद्र के पास पहुंच गया और इंद्र के पास जाकर इंद्र से कहा, हे देवराज, आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार मुझे दिया है। ग्रहण में राहु ग्रसता है तो क्या अब आपने किसी दूसरे को यह अधिकार दे दिया है हमारे बजाय? तो उन्होंने इंद्र की समझ में यह बात नहीं आई। उन्होंने राहु को डांट कर फिर सूर्य के पास भेजा। फिर राहु को इंद्र ने डांट कर सूर्य के पास भेज दिया। दोबारा राहु के जाने पर जब दोबारा राहु जा रहा है तो बालक को अपनी भूख की याद आ गई। फिर भूख उसने सोचा कि यह खाने की अच्छी चीज है, बस राहु पर टूट पड़ा। राहु उस बालक के तेज से डर गया और अपनी रक्षा के लिए इंद्र को पुकारने लगा। जब इंद्र को पुकारने लगा तो इंद्र ऐरावत पर चढ़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़े। इंद्र का जो हाथी है उनकी सवारी ऐरावत हाथी है। इंद्र अपनी सवारी ऐरावत पर चढ़कर राहु की रक्षा के लिए दौड़ गए। ऐरावत को देखते ही बालक ने राहु को छोड़ दिया। भगवान
श्री हनुमान जी तो वानर रूप में थे। जब इंद्र ऐरावत लेकर के आए तो ऐरावत को देखते ही भगवान हनुमान ने राहु को छोड़ दिया और वह उसे एक अच्छा सा फल समझकर पकड़ने के लिए दौड़ा। अब इंद्र ने डर कर अपना वज्र फेंका। इंद्र का जो अस्त्र है उन्होंने वज्र फेंका, जिससे बालक की बाईं हनु यानी ठुड्डी टूट गई। बालक मतलब हनुमान जी जो है वो वानर रूप में जो शंकर जी थे, इनका हनुमान नाम क्यों पड़ा, यह जानने की बात है। हनुमान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब जैसे ही राहु को पकड़े, फिर राहु जब इंद्र के पास गया, इंद्र ऐरावत लेकर के आए, फिर राहु को छोड़ करके ऐरावत के ऊपर टूट पड़े। ऐरावत के ऊपर टूटने के बाद इंद्र ने वज्र प्रहार कर दिया और वज्र प्रहार उस वानर के ठुड्डी में लगा और ठुड्डी बाई हनु ठुड्डी टूट गई। तो इस ठुड्डी को हनु कहते हैं। ये जो ठुड्डी है वो उसको हनु कहते हैं और वह टूट गई, इसलिए उनका नाम एक नाम हनुमान पड़ गया। तो और बालक घायल होकर पहाड़ पर गिरा, पहाड़ पर से गिर पड़ा और छटपटाने लगा। तो भाई कोई जब चोट खाएगा तो गिरा, और हनुमान जी भी उनकी जब बाईं हड्डी टूट गई, हनु टूट गई, उसके बाद वो गिर गए और छटपटाने लगे। अब वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए, क्योंकि वो वायुपुत्र भी हैं। तुरंत वायुदेव, अब देखिए कथा का दूसरा, यहाँ कथा किस तरह से मोड़ लेती है। तो वायुदेव जब हनुमान जी पहाड़ पर से गिर गए और छटपटाने लगे, तो वायुदेव तुरंत आ करके, क्योंकि वह वायुपुत्र हैं, तो वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए। उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गति बंद कर दिया। जब गुफा में ले गए और गुफा में ले जाने के बाद ये बातें जब जानकारी हुई, तो उन्होंने इंद्र पर उनका बड़ा गुस्सा आया और वायु की गति बंद कर दिया। संसार में हाहाकार मच गया। वायु की गति का मतलब हवा एकदम बंद हो गई संसार में, इसलिए एकदम हवा का नामो निशान नहीं रहा। अपनी गति जब बंद हो गई, बंद कर दिया। वायु के बंद हो जाने से सब लोग काठ के समान हो गए, बिल्कुल परेशान हो गए, बेचैन हो गए। अब त्रिलोक में कोई हिलडुल नहीं पाता था, कहाँ जाए। हर आदमी की सांस जो है फूलने लगी, उनकी सांसें बंद होती गई। देवता लोग घबरा गए और इंद्र दौड़े हुए ब्रह्मा जी के पास गए। तब इंद्र दौड़े हुए ब्रह्मा जी के पास गए। उसी क्षण ब्रह्मा पर्वत की उस गुफा में आए और अपने हाथों से बालक का स्पर्श करके उसे जीवित कर दिया। तब बालक, ब्रह्मा ने उनको स्पर्श किया तो जिंदा हो गए। बालक प्रसन्नता के साथ उठ खड़ा हुआ। वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे जगत में फिर से प्राण संचार किया, यानी वायु बहने लगी। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि यह बालक साधारण नहीं है, यह देवताओं का कार्य साधन करने के लिए ही प्रकट हुआ है, इसलिए यह उचित है कि सब देवता इसको वरदान दें। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के द्वारा इनकी हनु टूट गई है, इसलिए आज से इनका नाम हनुमान होगा, जैसा कि मैंने बताया। फिर इंद्र ने उनका नाम हनुमान रखा और फिर इंद्र ने कहा कि और मैं वर देता हूँ कि मेरे वज्र से हनुमान का कभी भी बाल बांका भी अब नहीं होगा। सूर्य ने कहा, मैं अपना शतांश तेज इन्हें देता हूँ, मेरी शक्ति से यह अपना रूप बदल सकेगा
और जब इसे शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा होगी तो मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करा दूंगा। यह बड़ा भारी वाग्मी होगा। सूर्य ने उनको अध्ययन कराया और वरुण ने अपने पास से और जल से निर्भय होने का वरदान दिया। कुबेर आदि देवताओं ने भी अपनी अपनी ओर से हनुमान को निर्भय किया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्यास्त्रों से अवध्य होने का वर दिया और ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। चिरायु करने के साथ ही ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी मुक्त कर दिया। चलते समय ब्रह्मा ने वायुदेव से कहा, जब यह पूरी घटनाक्रम हो गई तो चलते समय ब्रह्मा ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही वीर, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति अप्रतिहत होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी और राम रावण युद्ध में यह राम का सहायक तथा उनका परम प्रीति भाजन होगा। इस प्रकार हनुमान को वर देकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अंजना और केसरी को यह सब सुनकर जो सुख हुआ वह सर्वथा अनिर्वचनीय है, मतलब कथने के भी उतना बराबर योग्य नहीं है। बोलिए श्री हनुमान जी की जय।